फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने की गेम नहीं है। अपने प्रोडक्ट को सेव करना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं ना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही जल्दी अपने अकाउंट को वॉश कर देंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं ना, तो ये आज की 5 रिस्क मैनेजमेंट टिप्स आपके लिए कह लें कि गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हाई फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम टू मोनीटरी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो आप इस चैनल monetary.pk को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फॉरेक्स के रिलेटेड पावरफुल नॉलेज मिलेगी जो आपको इन फ्यूचर एक कॉन्फिडेंट फॉरेक्स ट्रेडर बना सकती है। नंबर 1 जो प्रो रिस्क मैनेजमेंट टिप है वो है हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी ट्रेडिंग के दौरान या ट्रेड के दौरान स्टॉप लॉस क्यों जरूरी होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये स्टॉप लॉस जो होता है ना, हमारी और आपकी जो बिगनर्स हैं उनकी इमोशनल ट्रेडिंग को रोकता है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपको पैनिक नहीं होने देता। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कैपिटल को सेफ रखता है। आपका पूरा अकाउंट अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो कभी भी वॉश नहीं होने देता। तो तीसरी बात यह है कि आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। देखिए बात है सीधी सी, अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं ना कर रहे तो इसका मतलब यह है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप एक प्रो लेवल की गैम्बलिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नंबर 2 पे प्रो टिप है रिस्क मैनेजमेंट की, वो क्या है? हमारी जो दूसरी टिप है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखिए बात सिंपल सी है, अगर आप एक ट्रेड के अंदर $10 का रिस्क ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वो ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो आपका कम से कम जो प्रॉफिट है ना वो $20 होना चाहिए। बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज की वैल्यू कौन कौन सी है और कैसे इस पे हम काम कर सकते हैं। मिनिमम ना आप 1/2 की आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें। अगर आपका रिस्क $50 का है ना, तो कह लें कि जो आपका टारगेट है वो कम से कम भी ना $100 का होना चाहिए। उसके बाद कह लें कि 1/3 या 1/4 की जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, ये भी काफी बेटर है। देखिए बात ये है कि अगर आप ये वाली 1/3 या 1/4 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं ना, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी लॉसेस को ना जल्दी कवर करने में ना आसानी होती है। उसके बाद कह लें कि अगर आपकी 3 ट्रेड लॉस में भी चली गई है ना, तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाए ना, तो वो आपकी 3 जो ट्रेड लॉसेस में गई है ना, उनके लॉस को कवर कर देगी। जितनी अच्छी आपकी रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी होगी ना, उतनी अच्छी और प्रॉफिटेबल आपकी सक्सेस होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। नंबर 3 जो हमारे पास गोल्डन रिस्क मैनेजमेंट का रूल है वो ये है कि आप एक ही ट्रेड पर अपना फुल मार्जिन या फुल कैपिटल यूज मत करें। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ही ट्रेड के अंदर 50% कैपिटल अपना यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, आप सुसाइड ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। आप सुसाइड ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सिर्फ आपका अकाउंट वॉश होगा। इसके गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं? आप ये कह लें कि आप एक ट्रेड के अंदर अपना 1 से 2% कैपिटल को आप अपना रिस्क करें। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है ना, तो आप ये कह लें कि आप रिस्क के ऊपर कम से कम अपने 10 से $20 रखें। ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रोडक्ट को सेव करने का सबसे जो अच्छा तरीका है ना, वो यही वाला है। देखिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ये कह लें कि वो ड्यूरिंग ट्रेडिंग अपने कैपिटल को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की तरफ भागते हैं। उसके बाद जो हमारा नंबर 4 पॉइंट है वो क्या है? वो है ओवर ट्रेडिंग से बचें। देखिए कह लें कि बिना रीजन के ज्यादा ट्रेड लेना, इसको हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग। देखिए ये आपका जितना मर्जी बड़ा अकाउंट है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो वो 100% गारंटी है कि वो वॉश ही होगा। देखिए जो ये वाली मिस्टेक्स ना जो मैं आपको बताने लगा हूं, इनसे आप कह लें कि अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल एक दिन में आप कभी भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ना लें। 2 से 3 ट्रेड क्वालिटी वाली लें। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये कि अगर आपका लॉस हो गया है ना, लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। अगर आपका लॉस हो गया तो कह लें कि इंपल्सिव ट्रेड ना करें। उसके बाद कह लें कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ कभी ना जाएं। देखिए अगर आपने ट्रेड करनी है तो सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग सेटअप्स पर फोकस करें कि आपकी स्ट्रेटजी कहां पर काम कर रही है। जहां पर आपको लगे कि आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है, वहां पर जाकर आप ट्रेड करें बस। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 5 टिप है वो कौन सी है कि प्रॉपर लॉट साइज का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आपके
अकाउंट के अंदर $100 है ना, तो आप उसके साथ 0.50 की लॉट ले रहे हैं या 0.30 की लॉट ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई आपको ब्रोकर की तरफ से ना कह लें कि मार्जिन खत्म होने की कॉल्स आएंगी, ठीक है, मार्जिन एंड की कॉल्स आएंगी। उससे क्या होगा कि आप कभी भी मार्केट के अंदर नहीं रह सकते, 1 से 2 ट्रेड्स के अंदर ही आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। अब कह लें कि लॉट साइजिंग स्ट्रेटजी कौन कौन सी। अब लॉट साइजिंग जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हमेशा आप स्मॉल लॉट्स का इस्तेमाल करें और उसके मुताबिक कह लें कि अपने रिस्क के मुताबिक अपनी लॉट की कैलकुलेशन करें और हमेशा कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग की साइड कभी ना जाए। देखिए मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है, जो रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग है ना, ये हमेशा आपके अकाउंट को वॉश करती हैं, कभी भी आपको ग्रो या सक्सेस नहीं देती। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये एक गोल्डन रूल है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स का जो गोल्डन रूल है वो क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर का जो गोल्डन रूल है वो ये है कि ये हमेशा अपनी लेवरेज को, अपने मार्जिन को, अपनी लॉट साइज को कैलकुलेट करने के बाद ही ये ट्रेड लेते हैं। इसी वजह से ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं और इसी वजह से इनको प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहा जाता है। ये बात आप मेरी याद रख लें। अगर आप इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के 5 टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, ये 5 टिप्स अगर आप इस पे ग्रिप कर लें तो फॉरेक्स की कोई भी मार्केट आपको बाहर नहीं निकाल सकती, कभी भी आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता। देखिए आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या है, जो मेन टॉपिक्स हमारे क्या थे, आज के लेक्चर का मकसद क्या था। आज के लेक्चर का मकसद ये था कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर फॉरेक्स के अंदर सर्वाइव कर नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। देखिए उसके बाद आज के लेक्चर में हम जो मेन चीज सीखे वो क्या सीखे, स्टॉप लॉस को हमेशा अपने ट्रेड के अंदर ऐड करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 को कह लेंगे 1/2 ही बेटर है आपके लिए। उसके अलावा एक ट्रेड पर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% कैपिटल रिस्क करें ताकि आपका अकाउंट वॉश कभी ना हो। आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप ड्यूरिंग ट्रेड अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप मैनेज करते हैं तो आप इन 5 गोल्डन रूल्स के अंदर से कौन से रूल को ज्यादा पसंद करते हैं।